अस्सलाम वालेकुम। ऑरेंज का सीज़न है तो क्यों ना हम ऑरेंज से डिफरेंट चीज़ें बनाएं और जो कि सेहत बख्श होंगी बग़ैर केमिकल के। तो आज मैं ये जो किन्नू है इसके ज़रिए तैयार करूँगी ऑरेंज जैम, जो बहुत ही डिलीशियस होगा, ग़िज़ाइयत से भरपूर होगा और बहुत ही इजी तरीके से ये तैयार हो जाएगा। वैसे तो जैम बनाने के कई तरीके हैं कि जिसको जो पसंद हो तरीका वो उस तरीके से जैम बना ले। मैं इसी तरीके से जैम बनाती हूँ और मुझे यही पसंद है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप बनाते हैं और आपको कुछ सही नहीं बनता तो आप बैड कमेंट्स करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर तरीका हर किसी को पसंद हो। किन्नू को आपने अच्छे तरीके से छील लेना है और इसके जितनी भी स्किन है वो अच्छे तरीके से रिमूव कर देनी है और इसके बीज भी निकाल देने हैं। बाज़ लोग जूस निकाल के उसका जैम तैयार करते हैं। वैसे जूस से जो तैयार होता है वो मार्मलेट होता है और ये जैम जो होता है इसमें चंक्स वगैरह आते हैं। तो ये मैं अच्छे तरीके से सारे इसके बीज भी निकाल दूँगी और जितनी एक्स्ट्रा स्किन है इसके ऊपर वो भी रिमूव कर दूँगी। इसके बाद इसके छोटे-छोटे से पीस कर लेंगे ताकि ये इजीली कुक हो जाए। कटिंग करने के बाद एक पैन लेंगे और उसमें ये ऑरेंज डाल देंगे और ऑरेंजेस के मुताबिक 1 कप इसमें चीनी शामिल करेंगे। पानी आपने बिल्कुल भी इसमें शामिल नहीं करना। चीनी को अच्छे तरीके से मिक्स करके तो फिर इसको आपने पकाने के लिए रखना है। कम से कम 10 से 15 मिनट ये इसको पकाना है लो फ्लेम पर। अब किन्नू का एक छिलका लेना है और इसका जो वाइट पार्ट है वो बिल्कुल आपने उतार देना है, क्योंकि अगर ये भी साथ डाल दिया जाए तो फिर इसमें करवाहट आ जाती है। अब इसको बारीक बारीक आपने कटिंग कर लेना है और फिर ये जैम में शामिल करेंगे। इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और खुशबू भी इसकी बहुत ज़्यादा आती है ये छिलका डालने की वजह से। तो इसलिए ये मैंने इस तरीके से बारीक कटिंग कर ली है। अब इसे चेक करते हैं। अभी चीनी मेल्ट हुई है लेकिन जो किन्नू के चंक्स हैं वो अभी मोटे हैं, तो इसलिए हम दोबारा इसे 5 से 10 मिनट और स्टीम देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। अब इसमें एक नींबू का अर्क भी आपने शामिल करना है। इसके डालने से ये होगा तो कि इसकी शेल्फ़ लाइफ और बढ़ जाएगी। तो आपने इसका पल्प भी शामिल कर देना है और इसकी वजह से फ्लेवर भी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। अब इसमें चंद कतरे फूड कलर मैं ऐड कर रही हूँ। वैसे तो इसका कलर बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है लेकिन वीडियो में शो करने के लिए मुझे ये कलर ऐड करना है, तो ये आप स्किप भी कर सकते हैं। अभी यहाँ पर थोड़े से चंक्स नज़र आ रहे हैं तो मैं ये स्पैचुला की मदद से ही और मैश कर लूँगी, या फिर आप इसमें हैंड बीटर चला दें तो ये मिक्स हो जाएगा। उसके बाद फिर एक ड्राई जार लेना है आपने, जिसमें नमी पानी वगैरह कुछ ना हो, उसमें आपने रख के इसे सेव करना है। ये अभी थोड़ा सा लिक्विड लग रहा है लेकिन जब ये ठंडा होगा तो ये थोड़ा सा और जम जाएगा। विटामिन सी से भरपूर ऑरेंज जैम घर पर तैयार करें, ग़िज़ाइयत से भरपूर विदाउट केमिकल के। ये जैम बनाकर आप 1 महीने तक महफूज कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं।